सावन मास में आने वाली एकादशी को कामिका एकादशी कहा जाता है। तो आज मैं बताऊंगी इसकी सरल पूजा विधि। सबसे पहले आपने पीला वस्त्र बिछाकर फूल का आसन देकर विष्णु जी को विराजमान कर लेना है। फिर आपने कृष्ण जी को भी विराजमान कर लेना है। अगर आपके घर में लड्डू गोपाल हो तो आप उनको भी विराजमान कर सकते हैं। अब फूल का आसन देकर गणेश जी को भी विराजमान कर देना है। अब आपने जल का स्नान कराना है उनको। कुछ इस तरह से जल का स्नान करा दें। अब आपने वहाँ पर एक घी का दिया जलाना है। आप चाहे तो तिल के तेल का भी जला सकते हैं। इस दिन कामिका एकादशी का व्रत 9 तारीख को पड़ रहा है। व्रत का पारण आपने 10 तारीख को करना है। सुबह उसका मुहूर्त है सुबह 5:46 से लेकर 8 बजे तक। तो अब उनको विष्णु जी को हम कलावा अर्पित कर देंगे वस्त्र के रूप में। कुछ इस तरीके से कलावा अर्पित कर देंगे गणेश जी को भी। तब उनको तिलक लगा देंगे चंदन का। तो चंदन का तिलक लगा लेना है आपने। गणेश जी को भी तिलक लगा दें। और माता को हम रोली का तिलक करेंगे। भगवान को हम चंदन का करते हैं, माता को रोली का करेंगे। तो हम माता को रोली का तिलक लगा देंगे। उसके बाद आप कोई सी भी दूध की मिठाई चढ़ाएं तो उसमें तुलसी का दल पत्र ज़रूर रखें। और जो आपने गणेश जी को चढ़ाना है उसमें तुलसी दल पत्र ना रखें, इस बात का ध्यान रखें। बाकी जो विष्णु भगवान को चढ़ाएं, कृष्ण जी को चढ़ाएं, उसमें तुलसी दल पत्र ज़रूर रखें। हम मिश्री भी चढ़ा देंगे। आपके पास जो भी प्रसाद आप चढ़ा सकते हैं। आप फूल अर्पित करेंगे। फूल अर्पित करने के बाद आपने तिल अर्पित करने हैं। तो इस दिन चावल नहीं चढ़ाया जाता ना, चावल छुआ जाता, तो आप तिल का अर्पित करें और दिए की लौ में भी तिल चटकाएं। इससे जितने तिल चटकते हैं उतने कष्ट दूर होते हैं। तो जितने अच्छे से तिल चटकेंगे उतने आपके कष्ट दूर होंगे। आप धूप दिखा देंगे। अब अच्छे से धूप दिखा देंगे। आप धूप भी उनके पास रख देंगे। इस दिन 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें और इस तरह से आरती उतारें। और आरती उतारने के बाद आपने हाथ में सिक्का और तिल लेने के बाद कथा सुननी है एकादशी की। तो इस तरीके से हाथ में लेके कथा सुन ली है मैंने, तो आपने भी सुननी है। इस तरीके से फिर हाथ जोड़ के समय याचना करेंगे और इस तरह से व्रत का पारण करना है आपने। तो कुछ इस तरह से आप सरल विधि से व्रत का पारण कर सकते हैं।